fresh controversy has been seen related to education system, that is hike in the education. Right now we are at COEP University. As you can see over here, ABPP students are protesting over. Let's try to understand what. आज आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, फीस हाइक का जो डिमांड है उस पे आपका क्या कहना है? पिछले 3 महीनों से विद्यार्थी परिषद लेकर हम अलग अलग तरीकों से ज्ञापन कुलगुरु सर होंगे, रजिस्ट्रार सर होंगे, इनको दे रहे होंगे, लेकिन हमें कुछ भी आंसर इस विषय पे नहीं मिला। हमारी यही प्रमुख मांग है। पिछले 4-5 सालों से COEP से रिनाउंड इंस्टीट्यूट की तरफ से, रिनाउंड विद्यापीठ की तरफ से जो फी बढ़ाई गई है, फी हाइक हुई है, वो कम करनी चाहिए। AICTE के नियम को हम जब देखते हैं तब 10% ही फी वाढ करने का जो नियम है तो उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी ने जब हम देख सकते हैं कि 22-23 में तो फीस थी 90,000 थी, अभी 23-24 में वो फी बढ़कर 1,35,000 हो गई। तो इसमें 10% फी हाइक का जो AICTE का जो नियम है उन्होंने कुछ भी फॉलो नहीं किया। यूनिफॉर्मिटी फी में रहनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और बाकी की जो मांग है उसमें हॉस्टल की सिक्योरिटी होंगी, लड़कियों की सिक्योरिटी होंगी, फूड में जो क्वालिटी होंगी वो अच्छी देनी चाहिए, यही हमारी प्रमुख। जैसे हमने देखा कि एजुकेशन सिस्टम में एक ना एक दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे SPP यूनिवर्सिटी में फेक डिग्री का रैकेट सामने आया है, अब यहाँ पे फीस हाइक का सामने आ रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम सही में लैक कर रहा है पुणे में, क्योंकि ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। पुणे में देश भर से या जग भर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। पुणे ये देश भर की यंगेस्ट सिटी कहकर कहलाई जाती है, लेकिन इसमें जो COEP यूनिवर्सिटी हो, SPP यूनिवर्सिटी हो, इन यूनिवर्सिटी से जो लोगों की अपेक्षा है वो अपेक्षाओं को वो खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। ऐसी फी हाइक करके बोगस डिग्री देके विद्यार्थियों को भ्रम में लाने का, विद्यार्थियों का भविष्य खराब करने का काम ये इस यूनिवर्सिटी के द्वारा किए जा रहे हैं। ये सब जो नियम है वो नियम फॉलो करके अगर यूनिवर्सिटी को चला सकते हैं तो वो नियम यूनिवर्सिटी चलाए, नहीं तो विद्यार्थियों को सुलभ हो, विद्यार्थियों को सुशिक्षित हो, ऐसा कोई तो प्रश्न उत्तर देके उन्होंने आंसर खड़ा करना चाहिए। Even we can talk with the students who are sitting over here and let's try. आपका क्या कहना है? जैसे हमने देखा कि 10% ऑफ हाइक यूनिवर्सिटी में, एक ना एक दिन यूनिवर्सिटी और एजुकेशन के रिलेटेड कुछ ना कुछ सामने आ रहा है और पुणे को एज ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट माना जाता है। तो इस पे आपका फीस वार्ड से प्रॉब्लम नहीं है। फीस वार्ड अगर जो दिया हुआ रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग भी हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो बढ़ने के बाद भी उसका यूज सही जगह पर नहीं हो रहा है, जैसे सिक्योरिटी हो, फूड की मेस की फूड क्वालिटी हो, ये सारी चीज़ों में अगर बढ़ावत नहीं हो रही है तो फीस बढ़ाई क्यों जा रही है? जब ये पूछा जाता है तो बोला जाता है कि जो प्रोफेसर्स है उनकी सैलरी इसमें से देनी है। ये प्रशासन का काम होता है कि वो प्रोफेसर्स की जो सैलरी है वो देखा जाए, ये स्टूडेंट्स के ऊपर इसका भार नहीं आना चाहिए। तो ये जो फीस बढ़े इसका यही मेन इशू है कि अगर स्टूडेंट्स के हित के लिए हो तो समझ में भी आए, पर चीज़ें जो है वो नीचे नीचे जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है, बढ़ तो नहीं रही है। तो ये जो फी बढ़े ये रुकाई जाए अभी, और जो स्टूडेंट्स की मांग है वो पूरी की जाए। As we have seen, like the hike of the fees has been seen over here, and the demand of ABP is very clear related to the hike also, and along with the safety and the security of the students over in this university. And if we have seen daily, after 1 to 2 days, anything related to education is coming in from Pune, where many youngsters as well as many students from different parts of the states come over here for study. As we have seen last week itself, a racket of a fake degree has been exposed. Now the hike in the university's college fees also is being seen. Is really education system lacking in Pune that we have to see. With camera person Ajay, I am Harjit from Pune Times Mirror, Pune.